बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको आज थोड़ा सा सरप्राइज़ लग रहा होगा कि मैं बाहर आपको व्लॉग बना के दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं घर में इतनी फेड अप हो गई पिछले दिनों। काफ़ी ज़्यादा मेरी सिस्टर की डेथ हो गई, एक हादसा, एक परेशानी, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ना फेड अप फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊँ, और बाहर जाने के लिए सबसे अच्छी जो जगह मुझे लगती है वो गार्डन लगती है, जहाँ पे आपको पौधे नज़र आए, आपको फूल नज़र आए, आप लोग, और ये जो गैदरिंग होती है वो भी अच्छी होती है। इसके अलावा मुझे और ये मॉल्स वगैरह ये चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। तो इसलिए ना जब भी मेरी कोशिश होती है कि मैं बाहर निकलूँ ना, तो ऐसी जगह पे निकलूँ। तो मैंने सोचा चले मैं यहाँ पे एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें। इस कदर खूबसूरत लाहौर का ये जो गार्डन है, अभी मैं आपको अभी तो मैं दिखाती हूँ जलानी पार्क, रेस कोर्स। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी ग्रीनरी, इतने फूल, और यहाँ की गैदरिंग भी अच्छी होती है। यानी कि और मेरे बच्चों का भी मोस्ट फेवरेट है ना ये पार्क। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा आती जाती हूँ, लेकिन कभी व्लॉग्स कम ही बनाती हूँ। इस तरह से लोग समझते हैं कि शायद मैं बाहर ही नहीं जाती। कई मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह ना वो भी यही सोचती हैं, लेकिन मैं बाहर जाती हूँ, मैं ब्लॉगिंग नहीं करती ज़्यादा ना। तो आज उन सबको भी तसल्ली हो जाएगी ना, ताकि कितना अच्छा लग रहा है ना मुझे ये सब कुछ। और वैसे भी यहाँ पे ना इस वक्त धूप जो है ना वो मुझे बड़ी फ्रेश लगती है। घर में तो ना हमारे पास जो धूप आती है ना घरों में हमारे, वो थोड़ी थोड़ी खिड़कियों में से झांकती हुई, सहन पे से आती हुई, टेरेस में से झांकती हुई, यहाँ पे ना मुझे ऐसी फ्रेश धूप लगती है ना, आपको कोई ना कोई यानी कि खूबसूरती नज़र आती है। आपका जो दिमाग है ना रिलैक्स हो जाता है, पुरसकून हो जाता है। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है ये पौधे, ये दरख्त। मैं सोचती हूँ ऑक्सीजन लेने के लिए, खूबसूरती के लिए, और शुक्र है कि सारा कुछ फ्री में मिल जाता है, वरना तो ना इस पर भी टैक्सेस लग जाते हैं कि आपने ज़्यादा खूबसूरती देखी है ना, तो चलें जी आप टैक्स दें, आपने ज़्यादा ऑक्सीजन ले लिया आप टैक्स दें। जिब्रील कह रहा है अम्मा वाटरफॉल देखें। कहाँ है वाटरफॉल? वाटरफॉल चल पड़ी है। ओह जिब्रील, ये आप पकड़ लें। हाँ जी जनाब, वाटरफॉल मेरे बच्चों की बड़ी फेवरेट। हालांकि ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, ओरिजिनल तो अभी तुम लोगों ने देखी नहीं है। और इससे भी ज़्यादा सोचा खूबसूरत होती है जो कुदरती होती है, लेकिन मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है ना। तो उनका जब भी उनका कोई चांस हो ना, शुरू से मैं अपने बच्चों को ना प्ले, यानी कि जैसे होते हैं प्ले के लिए उन्होंने झूले लगाए होते हैं, बनाए होते हैं, वहाँ पे मैं बहुत कम लेके गई हूँ इनको बचपन से ही ना। मैं कहती हूँ गार्डन में जाओ, फ्रेश एयर लो, पौधे देखो, लोगों को देखो। ये क्या टोकन ले लेके ना वहाँ से ख़रीद के तो झूले लेते रहो जी, भी मुझे वो साइकी लगती है। वैसे पता नहीं, खैर एनीवे लोग पसंद भी करते हैं, ले जाते भी अपने बच्चों को। और जब वहाँ पे जो सफाई के म्यार और जो गंदगी के नज़ारे नज़र आते हैं वो मगर आपको मैं बता दूँ तो आपका दिल ना करे किसी भी राइड पे बच्चे को बिठाने को भी, और किसी भी वो जो होती है स्विंग्स वगैरह जो उनके लगे होते हैं, जो वहाँ पे जो कुछ हो रहा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ना। चलें अभी तो आप थोड़ा सा ये देखें, अब्दुल्ला अपने बाबा के साथ अभी आया नहीं है। मैं, जिब्रील और याहिया यहाँ पे बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे, मैंने कहा था, मैं एकदम से मेरा प्रोग्राम बना, मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं घर से बना रही, कुछ भी नहीं लेके जा रही, बस आप मुझे ले जाएं। बाजी याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब सी तबीयत हो रही थी, तो मैंने कहा मैं बाहर जाऊँ, थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ ना। सब दुआ करें अल्लाह ताला मेरी बाजी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ गुजारी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग हुई। और फिर उसके बाद कैंसर जैसी बीमारी से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की, लेकिन अब वो बहुत पुरसकून है। और मेरा गुमान है कि वो बहुत अच्छी जगह पे है, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के आला मुकाम दे, आमीन। और उनके जो पीछे जो उनके बेटियां हैं, उनका बेटा है, उन सबको सब्र जमील अता करे। बहुत मुश्किल है माँ बाप के बगैर सर्वाइव करना। मैं अपने बच्चे को भी यही समझा रही थी, बेटा ये आप लोगों के पास जो नेमतें हैं इनकी कदर करें। जब ये आपके पास से चली जाती हैं ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आप मिस करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अब
देखते हैं इनके बाबा आते हैं, अब्दुल्ला आता है तो फिर मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ। ओके जी। इतना हैवी फूड खा के कहा भी मैंने इन बच्चों को कि आप लाइटर सा फूड लेके आएँ ताकि आप लोग फ्रेश रहें, लेकिन जनाब कौन सुनता है मेरी इस घर में। खैर एनीवे, अब ये ट्रैक जो मेरा बड़ा फेवरेट ट्रैक है, ऐसे मैंने कहा बड़ी कम ही इसके ऊपर वॉक की है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने कहा या चलो आओ थोड़ा सा ट्रैक पे कुछ थोड़ा सा वॉक शॉक करें, इससे पहले कि वो फूड खाने के बाद जो मुझे नींद ही आना शुरू हो गई है। और मौसम इतना वो एकदम से सारी धूप शूप गायब हो गई है जी। मोहम्मद याहिया अल बुराक। और आज मौसम जो है वो साथ ही बिल्कुल शाम शाम वाला होना शुरू हो गया। ये पता नहीं यहाँ पे मेरा ख्याल है वो जो मेला लगता है ना इनका, वो स्प्रिंग का है ना, ये उसकी तैयारियां शैरियाँ हो रही हैं। जगह जगह वो स्टॉल्स का हट बने हुए हैं। ब्यूटीफुल या अल्लाह, इतने प्यारे दरख्त। ऐसे तो इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला की हर चीज़ खूबसूरत है, पता नहीं क्यों मुझे दरख्त इतने अच्छे लगते हैं। वो ना वैसे तो मुसलमान हैं, हम कह नहीं सकते कि कोई जन्म होते हैं या ये होता है, लेकिन मुझे लगता है यही मैं पिछले जन्म में माली मूली तो नहीं थी। जो ना मुझे दरख्त इतने अट्रैक्ट करते हैं, या दरख्तों से मुझे इतनी मोहब्बत महसूस होती है, बड़े जोश और बड़े जज्बे के साथ ना कहीं ना। और अच्छा देखो, सारे जो यंगस्टर्स हैं ना वो मतलब मुझे भी फ़िलहाल अभी तक कोई ओल्ड एज में नज़र नहीं आया ट्रैक पे। ये सब ना यंग लोग जो है ना वो इस चीज़ को फील करने लग गए हैं कि एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज और वॉक बहुत ही बेस्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा घर में जितना भी, वैसे तो काम करके ही एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन मेरा चांस जितना मिले मुझे ज़रूर मैं ट्राई करती हूँ और करती भी हूँ, और करनी भी चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए ज़रूर। अच्छा, अब तो ट्रैक आगे तक खाली हुआ हुआ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। चले आगे जाके ना फिर मैं देखूँगी ना कुछ, तो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़ फ़िलहाल तक के लिए, अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये इस कदर खूबसूरत दरख्त, ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा आर्ट वर्क हो सकता है क्या? कोई भी इंसान नहीं ऐसा कुछ कर सकता, जितना मर्जी खूबसूरत आर्ट वर्क हो आपका, आप कभी भी ऐसा दरख्त नहीं बना सकते। अंदर ही अंदर इतनी शाखें और तने के अंदर से कितने तने, ये देखें आप ज़रा। अच्छा, मुझे ना लॉरेंस गार्डन जो है ना पहले टाइम बड़ा पसंद था, फिर तो मुझे लॉरेंस गार्डन से ना वैसे ही डर लगने लग गया राजा गीत पढ़ने के बाद। नहीं, खैर नहीं, मैं मजाक कह रही हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे लॉरेंस गार्डन के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा ना मिस्टीरियस सा लगता है सारा कुछ ना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें ज़रा, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, और देखो पता नहीं ज़मीन में कितना मजबूत होगा ये दरख्त। इसके ऊपर से मैंने दूर से देखा तो ये मुझे इतना प्यारा लगा ना। मैं सोच रही हूँ कि इसकी ज़मीन पे कितनी ज़्यादा मजबूती होगी और ये खड़ा होगा। अच्छा, हम जब सुनते हैं ना बाज़ मरतबा कि कुछ वो जो दरख्त थे वो आंधी में टूट गए या इस तरह हो गया, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि या अल्लाह, कि इतनी तेज़ हवा थी कि जिसने दरख्त को उखेड़ दिया, या जिस तरह ज़लज़ला आता है तो कहते हैं पहाड़ से रखते हैं। तो आप सोचें कि अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया है उसको फ़ना करने का हक़ भी सिर्फ़ अल्लाह को ही है, और ताकत भी सिर्फ़ अल्लाह के पास ही है उसको फ़ना करने की, कोई इंसान नहीं कर सकता। मशीनरी कितनी ज़्यादा यूज़ करके क्या कुछ कर लें आप, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते आप। जगह जगह ख़ज़ां कब शुरू हुई? अभी तो बाहर नहीं आई तो ख़ज़ां कहाँ से आ गई? ये वो वाले पत्ते हैं
दोनों यानी कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं और झड़ रहे हैं। अभी वैसे ऑटम तो नहीं आया या अभी तो विंटर के बाद स्प्रिंग आता है फिर ऑटम आता है ना। गुड। जॉगिंग ट्रैक, लोग कहीं आगे मेरे से लड़ने ना लग जाएंगे, आप हमारी वीडियो क्यों बना रही हैं। नहीं, पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं, ऐसा काम नहीं करते है ना। और अल्लाह या देख लो, आप लोग कभी भी नहीं जॉगिंग करते जल्दी। देखा कितने लोग जॉगिंग करते हैं। अच्छा ये वाला ट्रैक जो है ना, इसमें मट्टी मट्टी है ज़्यादा ना, ये अच्छा नहीं बना हुआ। उफ उफ, कितने कितने पत्ते हैं यहाँ पे। जब आपका दिल करे ना कि आप किसी जंगल में घूमें तो आप यहाँ पे आ जाएं। हाँ, वो इसके ऊपर आपके जूते पड़ेंगे ख़ज़ां के पत्तों की, और जब वो आवाज़ आएगी तो आपको ऐसे लगेगा मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ। रोमांटिसिज्म। अफसानों में पढ़ा नहीं कि वो जब सूखे पत्तों पे चलती हुई आ रही थी तो पत्तों की आवाज़ें आ रही थी। इससे ना मेरे अंदर ना सारा कुछ गुडमुड हो चुका हुआ है। शायरी भी, अफसाने भी, नज़्म भी, गज़ल भी, कुछ याद नहीं आ रहा। ब्यूटीफुल। पाकिस्तानी भाई जो है ना, उनका कोई पता नहीं, लड़ने ही ना आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितनी एक्टिव आंटी है, जॉगिंग कर रही है। और क्या, एक दफ़ा मैंने ना मेट्रो बस नहीं चली मैंने मेट्रो में जाके वीडियो बनाई, ड्राइवर लड़ने लग गया मेरे से। जी आप वीडियो क्यों बना रही हैं, पब्लिक प्लेस पे वीडियो नहीं बनाते। मैंने कहा अच्छा भाई बंद कर देती हूँ, और क्या कहूँ मैं उसको, यही कह सकती थी। जी ये सूरज जो गरूब होने वाला है ना, नज़र नहीं आएगा सूरज की रोशनी, दूर से देख लें शायद। नहीं, तो मेरे जो कैमरामैन बेटे हैं ना, वो मेरे साथ नहीं है ना, तो इस वजह से ज़रा। अच्छा इस तरफ कह रहे हो आप जाएं, या ये ट्रैक तो कुछ और ही ज़्यादा ना, थोड़ा सा हॉरिबल लग रहा है। हम अकेले हैं भाई, ये पाकिस्तान है। हाँ जी, सूरज डूब रहा है, ब्यूटीफुल। नहीं माशाल्लाह, पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी वैसे तो अच्छी है। वैसे मेरा शेर बेटा मेरे साथ लेकिन ना फिर भी एहतियात ज़रूरी है। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि बाहर निकलते हुए कभी भी ना गलती से भी कोई कीमती चीज़, ज्वेलरी या कोई ऐसी चीज़ ना पहनूं। लेकिन एक ये मासूम सा मोबाइल ही है मेरे पास, जो लेने लगेगा तो मैं कहूँगी भाई इसमें सारी मेरी वीडियोस है प्लीज़ ही मेरा ना लेना मोबाइल। गुड माशाल्लाह। या कुछ पता भी है मोहतरम वाले साहब और बाकी भाई किधर है, कि हम दोनों अकेले ही घूमी जा रहे हैं हर जगह। नहीं वो आगे का चलो अब उनके पास जाते हैं। ओके जी, शाम का वक्त, परिंदे भी अपने घरों को लौट रहे हैं और हम भी जा रहे हैं अपने घर वापस। मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि मगरिब से पहले पहले हर सूरत हम लोग अपने घर चले जाएँ। बहुत ही कम ऐसा चांस हुआ है। आउटर सिटी ट्रैवल हो ना तो फिर तो चलो बंदा नहीं जा सकता, लेकिन सिटी में आप कोशिश करें कि इस टाइम में आप मगरिब से पहले पहले अपने बच्चों को लेके घर में चले जाएँ, क्योंकि ये सुन्नत है। और अगर आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है डिनर वगैरह का, तो उसमें आप मगरिब के बाद 1-आधा घंटा घर में स्पेंड करने के बाद रात के टाइम पे निकलें। अब इंतहाई मुझे फ़्रेश फील हो रहा है, काफ़ी बेहतर हो गई है तबीयत। अजीब सी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो ख़त्म हो गई है, और अब इंशाल्लाह घर जा रही हूँ। जाके अब जितना इन्होंने मुझे फ़ूड खिला दिया, जितनी मैंने धूप ले ली है, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बेड के ऊपर ना बस मेरे सामने बेड आए और मैं गिर जाऊँ और सो जाऊँ। लेकिन अब मैं घर जाऊँगी और जाके चाय पीऊँगी, ताकि ज़रा बच्चों को भी पिलाऊँगी। यहाँ की चाय बहुत फ़जूल होती है, इन्होंने पी, मुझे तो नहीं पसंद आई, ना मैंने पी। तो मैं घर जाके ख़ुद चाय बनाऊँगी, और ताकि तबीयत फ़्रेश हो। और आखिरकार उन लोगों को सुकून आ गया होगा जो हर वक्त परेशान रहते हैं कि जनाब आप
बाहर नहीं निकलती, आपका कोई ब्लॉग क्यों नहीं होता? इसलिए वो हो गया सारा कुछ। ऐसे मुझे समझ नहीं आती दूसरों की ब्लॉगिंग में। तो चलो आपको मैंने कुछ चीज़ें दिखाई दी जो अट्रैक्टिव है, लेकिन शॉपिंग वॉपिंग में आपको क्या मिलेगा? मेरे मॉल पे जाने पे, मेरी शॉपिंग देखने से आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल एमलेस और बेसलेस चीज़ है। यहाँ तो मैं बताऊँ कि ये फलानी चीज़ की इतनी कीमत है और यहाँ से सस्ता मिल रहा है और आप ले लें, फिर वो आपका थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है ना, थोड़ा नॉलेज आ जाता है। अदरवाइज़ एमलेस चीज़ें ना मुझे पसंद नहीं है। इससे पहले कि बाकी ब्लॉगर्स जो है वो मुझे सौ बातें सुनाए, मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ बोलती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।